हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का बेसिक। ओके, तो बेसिक प्रैक्टिस सेट 2.2 के बेसिक में जो हम पढ़ने वाले हैं तो ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? क्या बोला मैंने? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है टू फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किसकी? वेरिएबल। मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x है तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी? x की। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? x1। इसकी वैल्यू कितनी होगी? x1 और x2 होती है। ओके, ये फाइंड करना, सॉल्यूशन फाइंड करना ऑफ वेरिएबल, उसको बोलते हैं क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल कभी कभी उसको हम इनको, ये जो दो है इनको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट मेथड देखने वाले हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी? फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें कुछ सॉल्व एग्जांपल है, उसको सॉल्व करके देखते हैं, यानी फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं तो वो देखते हैं अभी। तो फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल दिया है यहां पे। फर्स्ट m स्क्वायर माइनस 13m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। सॉल्व द अबोव क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये वाला फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो यहां पे क्या लिखोगे? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये लिख दिया। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया? m स्क्वायर माइनस 13m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर माइनस 13m प्लस 14m है बच्चों, यहां पे 14m प्लस 13। तो इसको सॉल्व करना है, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो हर बार ये यूज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे m स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना। किसका? m स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे कोई नहीं तो कौन है? 1 है। तो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट टर्म इनटू कांस्टेंट टर्म। ओके, वो किया तो ये आ गया आपका 13 × 13। अब 13 के ऐसे फैक्टर निकालो, 13 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस 14 हो। क्या बोला मैंने? पहले m स्क्वायर इंटू कॉन्स्ट, ये देखो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब a और a क्या है? c, a b c रहता है ना। तो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, इनका क्या करो? मल्टीप्लिकेशन। फिर मल्टीप्लिकेशन जो भी आता है उसके ऐसे फैक्टर निकालो जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए? माइनस 14 मतलब m का कोएफिशिएंट। ये वाला फंडा है बच्चों। तो अब इसके फैक्टर कैसे होंगे? तो इसके फैक्टर जो बनेंगे 13 × 13। इसके फैक्टर कितने बनेंगे? 13 × 13 या 1 × 30, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए? माइनस 14। तो इधर देखो यहां पे ये क्या है? प्लस में आंसर है 13 × 13। ये प्लस में कब रहेगा? ये दोनों प्लस रहेंगे या फिर ये दोनों माइनस रहेंगे, तभी तो ऊपर वाला इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ सकता है? प्लस में आ सकता है। और ऊपर से इधर ये मुझे दिख रहा है कि इसका आंसर माइनस 14, और माइनस 14 कैसे आएगा? 1 + 13 14 आएगा। बट माइनस का दोनों को जब माइनस के साइन रहेंगे, देखो इधर माइनस दिया, इधर माइनस दिया। ओके,
तो -1 इंटू -13 कितना बना, -14। इनका हो गया सेम साइन एडिशन, 1 + 13 14 और साइन एज इट इज, और इधर मल्टीप्लिकेशन होता है 13 × 13 माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब दोनों तरफ की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो इसलिए ये क्या है फैक्टर। फिर इसके बाद क्या करना है, ये वाला जो एम है इसको दे दिया, मतलब इसको भी और इसको भी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस -14 की जगह m -14m की जगह क्या लिखेंगे, m², 1 को नहीं लिखते, m² माइनस इस 1 को भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट -m -13m प्लस ये 30। देखो सिर्फ इसकी जगह मैंने इन दोनों को लिख दिया, मैंने यहां पे इन दोनों को लिख दिया, वो याद रखना। तो आप क्या करोगे, मैं यहां से देखो इसके बाद m² है, इसके पास m है, दोनों के पास m है, तो मैं m कॉमन निकालता, m कॉमन निकाल के यहाँ पे 2 थे तो 1 बचा, यहाँ पे कोई नहीं था तो उसकी जगह 1 बचेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां से इधर भी 13 इधर भी 13 है, इधर भी 13 इधर, तो -13 कॉमन निकाला, क्या निकाला -13, तो -13 कॉमन निकाला तो ये हो गया +m, बट इधर प्लस था तो इधर हो गया माइनस, और 13 गया बाहर तो इसकी जगह क्या बचा 1। अब देखो इसके पास भी ये m -1 है, m -1 है, दोनों के पास कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन निकालो, m -1 एक ब्रैकेट में लिखो और दूसरे जगह कौन बचेगा, m -13 = 0। ये है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो m -1 दिख रहा है, एक ब्रैकेट में लिख दो और बचा वाला m -13 एक ब्रैकेट में लिख दो, हो गया। तो इसका मतलब ये कॉमन निकालना ही होता है, m -1 हमने कॉमन ही निकाला, तो बचे वाले हमने यहाँ पे लिख दिए दूसरे ब्रैकेट में। ओके, अब दोनों ब्रैकेट में से कोई एक 0 होगा तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है ना। देखो 0 इंटू एनी नंबर करो 0 आता, या 2 इंटू 0 करो 0 आता, बात कैसी भी, तो दोनों में से कोई तो एक 0 होगा तभी इनका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसलिए मैं क्या करता है, m -1 = 0 और m -13 = 0, ये लिख दिया। अब ये हो गया, अब क्या होगा, m 1 को इधर भेजो, m = 1 हो गया, और m = 13 को उधर भेजो, m = 13 हो गया। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो, क्या है 1 and 13, क्या हो गया 1 and 13 हो गया। ये था फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल बच्चों, जो कि बेसिक है इसका प्रैक्टिस सेट 2.1 का। ओके, इसको कंप्लीट कर लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो।